दोस्तों, अगर आप एक सक्सेसफुल रियल एस्टेट डेवलपर बनना चाहते हो तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना, क्योंकि यहां हम डेवलपमेंट बिजनेस के इन्स एंड आउट्स के बारे में डिस्कस करेंगे। ए टू जेड चीजों को समझेंगे 20 स्टेप्स के माध्यम से कि कैसे प्रॉपर्टी डेवलप करना है, कहां डेवलप करना है, कैसे प्रॉपर्टी साइकिल को आइडेंटिफाई करना है और कैसे अपने प्रॉपर्टी को सही प्राइस पे बेचना है। हम सब कुछ जानेंगे इस पर्टिकुलर वीडियो में। तो पहला काम आपको जो करना है वो ये है, आपको उस मार्केट में घुल मिल जाना है। गेट फैमिलियर विद द लोकल मार्केट। सक्सेसफुल डेवलपर्स क्या करते हैं, वो सिटी में घूमते रहते हैं, मार्केट में घूमते रहते हैं और देखते हैं इस मार्केट का ग्रोथ पोटेंशियल क्या है, मार्केट एग्जैक्टली कहां मूव कर सकता है। क्योंकि अगर आप बिल्डिंग बनाते हैं और मार्केट मूव नहीं कर रहा है तो आपका प्रॉपर्टी नहीं बिकेगा। आपका ऐसा मार्केट चूज करना होगा जो मार्केट मूव कर सकता है आने वाले टाइम पे। मूवमेंट का मतलब यह है कि वहां लोग आएंगे रहने के लिए या फिर बिजनेस करने के लिए। आपको वैसा ही एक मार्केट ढूंढना होगा। साथ में आपको डिप्रेस्ड एरिया भी ढूंढना होगा। डिप्रेस्ड एरिया मतलब एक ऐसा एरिया जो सही से डेवलप्ड नहीं है, उसके आसपास बहुत अच्छा अच्छा बिल्डिंग है बट वो पर्टिकुलर एरिया डाउन है। कारण कुछ भी हो सकता है पर वो एरिया डाउन है, उसे डेवलप नहीं किया गया है। तो वो एरिया एक अच्छा अपॉर्चुनिटी हो सकता है आपके लिए। एज अ डेवलपर आपको अच्छा खासा प्रॉफिट दे सकता है। बट क्वेश्चन ये आता है कि ये सारा डेटा हमें मिलेगा कहां। हम खुद तो जाके इन सब को वेरीफाई तो नहीं कर सकते। उसके लिए आप वहां के लोकल एजेंट से कांटेक्ट कर सकते हो या फिर सेल्स साइंस को फॉलो करके उन प्रॉपर्टी ओनर से डिस्कस कर सकते हो। वो आपको बताएगा कि प्रॉपर्टी एग्जैक्टली कहां मूव कर रहा है, इस प्रॉपर्टी में हलचल कैसा है, कितना टाइम लग रहा है प्रॉपर्टी को बेचने में या फिर खरीदने में। आपको सब कुछ पता लग जाएगा। आप जस्ट उनसे कांटेक्ट कर लो। तो पहला काम आपको करना यह है, गेट फैमिलियर विद द लोकल प्रॉपर्टी। अगला चीज आपको देखना होगा वो है प्रॉपर्टी साइकिल। अंडरस्टैंड वेयर यू आर इन द प्रॉपर्टी साइकिल। प्रॉपर्टी साइकिल में एग्जैक्टली कहां हो। प्रॉपर्टी मार्केट एक ऐसा मार्केट है जो कंटिन्यूअसली चेंज होता रहता है। कभी अप जाता है, कभी डाउन जाता है, कभी साइडवेज भी जाता है। आपको देखना होगा आपका डेवलपमेंट किस साइकिल में पड़ता है। देखो, प्रॉपर्टी डेवलप करने में आपको अबाउट 2 साल तो लग ही जाएगा। देन आप उसे मार्केट करोगे एंड देन उसे सेल करोगे। तो उस टाइम पे आपको कुछ अप्रूवल्स भी लेना होगा और इंडिया में अप्रूवल्स आप तो जानते ही हो बहुत बहुत ज्यादा टाइम लगता है। इसके ऊपर मैंने एक वीडियो बनाया था, पॉलिटिक्स एंड द रियल एस्टेट। आपको इन सब को देखना होगा और उसके मुताबिक अपने डेवलपमेंट बिजनेस को शुरू करना होगा। ऐसा ना हो कि आपने प्रॉपर्टी डेवलप कर दिया और उसके बाद देख रहे हो कि प्रॉपर्टी मार्केट, प्रॉपर्टी साइकिल डाउन जा रहा है। तो आपको कम प्राइस में अपने प्रॉपर्टी को बेचना होगा और आपका प्रॉफिट बहुत बहुत कम हो जाएगा। तो आपको सही टाइम देख के, सही प्रॉपर्टी साइकिल देख के उसे बाय करना होगा एंड देन डेवलप करना होगा एंड देन सेल करना होगा। प्रॉपर्टी साइकिल को जरूर देखना, क्योंकि पॉलिटिक्स आपको सता सकता है प्रॉपर्टी सेक्टर में। और हाँ, गुड लोकेशन को भूल मत जाना। लोकेशन 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 रियल एस्टेट की जान है। अगर गुड लोकेशन नहीं होगा तो डाउन मार्केट में आपका प्रॉपर्टी और भी डाउन परफॉर्म करेगा। अगर मार्केट अच्छा होगा तो प्रॉपर्टी बिकेगा, हर एक का प्रॉपर्टी बिकेगा। पर प्रॉब्लम तब आएगा जब मार्केट डाउन होगा। अगर आपका लोकेशन सही नहीं है तो खराब मार्केट में आपका प्रॉपर्टी नहीं बिकेगा। आपको वेट करना पड़ेगा और मे बी कम प्राइस में उसे बेचना पड़ेगा। लोकेशन कैसे चूज करना है उसके ऊपर मैंने बहुत बहुत डिटेल में एक वीडियो बना दिया है। आपको यहाँ वो वीडियो आई बटन पे मिल जाएगा, आप देख लेना। मैं शॉर्ट में बता देता हूँ कि अच्छा लोकेशन मतलब उसके आसपास पब्लिक ट्रांसपोर्ट होगा, पार्क्स होगा, स्कूल्स होगा, मेडिकल सेंटर्स होगा, कम्युनिटी सेंटर्स होगा, स्पोर्ट्स फैसिलिटीज होगा। वो सब कुछ जो इंसान को चाहिए अपने जीवन को चलाने के लिए, अच्छे से चलाने के लिए, उसे कहते हैं ग्रेट ग्रेट लोकेशन। ग्रेट लोकेशन प्रॉपर्टी सेक्टर की जान है, इसे बिल्कुल भी मिस मत करना। अब मुझे आप एक क्वेश्चन का आंसर दो। अब जिस प्रॉपर्टी को डेवलप कर रहे हो, क्या उसे बना रहे हो सेल करने के लिए या फिर रेंट पे देने के लिए, किसके लिए आप बना रहे हो? क्योंकि इंटरेस्ट रेट इन दो चीजों पे इफेक्ट करता है। अगर इंटरेस्ट रेट कम होगा तो लोग प्रॉपर्टी खरीदेंगे, अगर ज्यादा होगा तो लोग प्रॉपर्टी रेंट पे लेंगे। ये सिंपल फैक्ट है। इंटरेस्ट रेट इन दोनों चीजों पे इफेक्ट करता है। आज के टाइम पे लोग प्रॉपर्टी खरीद रहे हैं क्योंकि आज इंटरेस्ट रेट बहुत ही कम है। बैंक ने इंटरेस्ट रेट को कम कर दिया, इसलिए लोग प्रॉपर्टी
खरीद रहे हैं, पर आने वाले टाइम पे ये इंटरेस्ट रेट नॉर्मल लेवल पे आ जाएगा, यानी बढ़ जाएगा, तब लोग प्रॉपर्टी रेंट पे लेंगे। तो अब डिसाइड करो आप किसके लिए प्रॉपर्टी डेवलप कर रहे हो, मार्केट का अप एंड डाउन कैसे उस पर इफेक्ट करेगा, एंड देन आप प्रॉपर्टी डेवलप करो। अब डिस्कस करते हैं मेन पॉइंट्स के बारे में। रिटर्न कितना ज्यादा होगा, आप कितना रिटर्न एक्सपेक्ट कर सकते हो इस डेवलपमेंट से। मैक्सिमम डेवलपर अबाउट 20% रिटर्न मांगते हैं। जितना भी पैसा लगता है डेवलपमेंट को कंप्लीट करने में, उसके ऊपर वो 20% रिटर्न मांगते हैं, क्योंकि मार्केट अप एंड डाउन होता रहेगा। मार्केट डाउन जाता है तो अब कैसे वहां से अपना रिटर्न कमाओगे, आपको वो चीज पहले से ही वेरीफाई कर लेना होगा। अगर रिटर्न 20% से कम हो सकता है तो मे बी आई थिंक वहां पे इन्वेस्ट करना सही नहीं होगा। ये डेटा भी आपको मिल सकता है उन एजेंट्स के पास जाकर, उनके पास हमेशा ये सारा डेटा अवेलेबल होता है। और रिस्क भी होता है, अगर मार्केट पूरा पूरा गिर जाता है तो आप क्या करोगे। आपको इन दो फैक्टर्स को साथ में लेके प्रॉपर्टी डेवलप करना होगा। अगर क्राइटेरिया से मैच नहीं करता तो दोस्त वहां पे प्रॉपर्टी डेवलप करना सही नहीं होगा। अच्छे लोग, अच्छे सक्सेसफुल लोग वहां पे प्रॉपर्टी डेवलप नहीं करते, वो इमोशनल नहीं होते, वो फैक्ट्स के थ्रू प्रॉपर्टी डेवलप करते, इसलिए वो सक्सेसफुल होते हैं। और दोस्तों एक चीज हमेशा याद रखना, जिस भी लैंड को पहली बार देखते हो उसे फटाक से खरीद मत लेना, उसे वेरीफाई जरूर करना। एटलीस्ट आप 10 से 20 लैंड को देखना, मार्केट को देखना, एंड देन डिसाइड करना कि कौन सा प्रॉपर्टी सबसे सबसे बेस्ट है। आपको ब्रोंज नहीं, आपको सिल्वर नहीं, आपको गोल्ड लेना है, तभी आप सक्सेसफुल बन पाओगे, तभी वाह वाह होगा पूरे देश भर में। आपको सेम चीज करना है, आपको 20 एटलीस्ट 20 प्रॉपर्टी को देखना है एंड डिसाइड करना है कौन सा अच्छा, कौन सा सबसे सबसे बेहतर है, एंड देन इन्वेस्ट करना है। और ड्यू डिलिजेंस उसे भूल मत जाना। प्रॉपर्टी को देखते ही, लैंड को देखते ही उसके ऊपर ड्यू डिलिजेंस करना शुरू कर दो। सॉइल कंपोजिशन, साइट कंडीशन, पूरा स्ट्रक्चर, जोनिंग, लॉज, रेगुलेशन, सब कुछ वहां ठीक ठाक है कि नहीं, आपको पहले ये देखना होगा। सॉइल कंपोजिशन मतलब क्या मिट्टी ठीक ठाक है, उसके अंदर कोई केमिकल चीज तो नहीं है, मिट्टी स्ट्रांग है, क्या वो टिक सकता है लॉन्ग टर्म तक, आपको ये चीज पहले से ही देखना होगा। आपको मे बी एक इंजीनियर को हायर करना पड़ सकता है सॉइल को वेरीफाई करने के लिए। सॉइल मस्ट है डेवलपमेंट बिजनेस में, सॉइल को जरूर चेक करना, एंड देन चेक करना सारे पेपर्स को। ऐसा ना हो कि बिल्डिंग बनाने के बाद कोई फ्यूचर क्लेम्स आ जाए, कोई आपके ऊपर केस ठोक दे, ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए, नहीं तो आपका प्रॉपर्टी वहीं के वहीं रह जाएगा, आप उसे बेच नहीं पाओगे। तो ड्यू डिलिजेंस जरूर करना एंड देन इन्वेस्ट करना। अब क्वेश्चन यह आता है कि हमें कब एग्जैक्टली लैंड को खरीदना चाहिए अपने प्रॉपर्टी को डेवलप करने के लिए। उसके लिए आप एक ऐसा टाइम चुनो जिस टाइम पे प्रॉपर्टी बॉटम आउट हो चुका है, मतलब उस टाइम पे प्राइस बहुत बहुत ही ज्यादा कम है। फॉर एग्जांपल कोविड के टाइम पे प्रॉपर्टीज का प्राइस बहुत कम था, वो 5 to 10% डाउन था। इस टाइम पे बहुत सारे डेवलपर्स ने प्रॉपर्टी खरीद लिया था अपने डेवलपमेंट बिजनेस को एक्सपैंड करने के लिए। तो आप एक ऐसा टाइम चुनो जहां मार्केट बॉटम आउट कर चुका है, क्योंकि आपका प्रॉफिट तब बनता है जब आप उसे खरीदते हो, ना कि जब आप उसे बेचते हो। मार्केट साइकिल को देखना एंड देन चूज करना प्रॉपर्टी कहां बॉटम आउट हो सकता है, मार्केट कहां एग्जैक्टली बॉटम आउट हो सकता है, एंड देन क्विकली उसे खरीद लेना और अप्रूवल के लिए भेज देना, क्योंकि अप्रूवल लेने में थोड़ा टाइम तो लगेगा ही। ये इंडिया है दोस्त, ये इंडिया है, यहाँ अप्रूवल लेने में टाइम लगता है। तो क्विक एक्शन लेना और बाय लो एंड देन सेल हाई फ्यूचर में। पर दोस्तों ग्रीन फील्ड्स में आपको कभी भी लैंड नहीं खरीदना है। आप वहां बिल्डिंग नहीं बनाओगे जहां कोई भी नहीं रहता, आपको उस जगह पे बिल्डिंग बनाना है जो सिटी के आसपास या फिर सिटी में है। हाँ मानता हूं कि वहां प्राइस थोड़ा ज्यादा होगा, पर आप बिजनेस कर रहे हो, आप वहां रहोगे नहीं, तो आपको ग्रीन फील्ड्स को अवॉइड करना होगा। आपको वहां बिल्डिंग नहीं बनाना है जहां कोई भी रहना नहीं चाहता, जिसका आसपास कोई भी स्कूल नहीं है, कोई भी कॉलेज नहीं है, कोई भी मेडिकल फैसिलिटी नहीं है, आपको वहां पे बिल्डिंग नहीं बनाना है। मैक्सिमम डेवलपर इमोशन में आके खाली जगह में बिल्डिंग बनाते हैं, उनका बिल्डिंग नहीं बिकता, बस इस वजह से। तो ग्रीन फील्ड्स को अवॉइड करना है एंड देन आप चूज करो एक अच्छे टीम को। मैंने बहुत बहुत बार कहा है, एक अच्छा टीम प्रॉपर्टी सेक्टर की, रियल एस्टेट डेवलपमेंट बिजनेस की जान है। एक अच्छा लॉयर, एक अच्छा अकाउंटेंट, एक अच्छा ब्रोकर, आर्किटेक्ट, एजेंट, ये सब चाहिए दोस्त, ये सब चाहिए अपने प्रॉपर्टी को सही से बिल्ड करने के लिए। एक अच्छा टीम कैसे चुनना है उसके ऊपर मैंने एक डिटेल वीडियो बनाकर रखा है, आप देख लेना, यहाँ आई बटन पे आपको मैं लिंक दे दूंगा, बहुत काम आएगा टीम बिल्ड करने में। बट यहाँ मैं आपको शॉर्ट में बता देता हूं, आप उस इंसान को चुनना जिसके पास
स्किल है, ना कि वो बंदा जिसे आप जानते हो, जो आपका रिश्तेदार है या फिर दोस्त का दोस्त है। आप उसे बिल्कुल भी मत चुनना। बिजनेस बिजनेस से, रिलेशन रिलेशन है। आपको स्किल चाहिए, नहीं तो आपका बिजनेस सही से परफॉर्म नहीं करेगा। आपको टीम बहुत बहुत केयरफुली चूज करना होगा। टीम आपके बिजनेस को सक्सेसफुल बना सकता है और उसे बिगाड़ भी सकता है। इस चीज को ध्यान में रखना। वो वीडियो जरूर देखना एंड देन आगे बढ़ना। अब दोस्तों हम मान लेते हैं कि आपने लोकल प्रॉपर्टी को सही से वेरीफाई कर लिया है, मार्केट साइकिल को देख लिया है, लोकेशन चूज कर लिया है, आपने सिलेक्ट कर लिया है प्रॉपर्टी को बेचना है या फिर भाड़े पे देना है, आपने रिटर्न को भी वेरीफाई कर लिया है, आपने ड्यू डिलिजेंस कर लिया है, आपने बाय लो एंड सेल हाई का फॉर्मूला भी अपना लिया है और आपने एक अच्छा टीम भी बना लिया है। अब बारी है उस चीज को काम पे लगाने का। आपको एक प्लान बनाना होगा, एक सक्सेसफुल प्लान क्रिएट करना होगा, स्टेप बाय स्टेप वाइज। आप क्या क्या करोगे, कब कब करोगे और कितने टाइम फ्रेम के अंदर यह चीज कंप्लीट होगा, आपको पूरा प्लान बनाना होगा। हमेशा एक्सपेंशन की बात करना, अपने प्लान में हमेशा एक्सपेंशन चूज करना, कॉन्ट्रैक्ट मत करना, सेव मत करना, नहीं तो आपका बिजनेस, आपका प्लान सही से परफॉर्म नहीं करेगा। हाँ कुछ प्रॉब्लम आएगा पर आपको उस प्लान के मुताबिक ही चलना होगा। इमोशन को टाटा बाय बाय कहना होगा, प्लान के मुताबिक चलना होगा और उसके मुताबिक ही आपको एक्शन लेना होगा। और प्रॉपर्टी डेवलप करने से पहले एक बार जरूर देख लेना कि मार्केट क्या चाहता है, मार्केट किस तरह की प्रॉपर्टी चाहता है। मैक्सिमम डेवलपर क्या करते हैं कि वो पर्सनल टेस्ट के अकॉर्डिंग प्रॉपर्टी डेवलप करते हैं जिसे कोई भी पसंद नहीं करता। आपको ऐसा प्रॉपर्टी डेवलप करना है जो लोग पसंद करेंगे, ना कि आप पसंद करोगे। आपका पर्सनल टेस्ट पसंद करेगा। आपको मार्केट के हिसाब से प्रॉपर्टी डेवलप करना है और नेगोशिएट करना है सारे फाइनेंशियल पैकेजेस को। आप जहां भी पैसे के बारे में डिस्कस करोगे, जो भी करोगे, उन सबको आपको नेगोशिएट कर लेना है। सारे टर्म्स एंड कंडीशंस को खाते पे लिख देना है, क्योंकि कुछ भी गलत हो सकता है। प्रॉपर्टी सेक्टर में गलत होता है और कुछ भी गलत हो सकता है, इसलिए आपको पहले से ही इस चीज को लिख के रखना होगा, नहीं तो बाद में प्रॉब्लम आ सकता है। तो नेगोशिएट करना एंड देन इन्वेस्ट करना। और हाँ, क्वालिटी पे कंप्रोमाइज मत करना। क्वालिटी चकाचक होना चाहिए। आपको लग रहा होगा कि हाँ ये नहीं दूंगा तो चल जाएगा, प्रॉब्लम नहीं होगा, बट वो एक चीज क्वालिटी को डाउन कर देगा, कस्टमर्स की नजर में वो डाउन कर देगा। आपका प्रॉपर्टी सेल नहीं होगा, फिर आपको भाड़ा नहीं मिलेगा, सही भाड़ा नहीं मिलेगा। तो क्वालिटी पे फोकस करना। जितने भी सक्सेसफुल डेवलपर्स हैं वो क्वालिटी पे कंप्रोमाइज कभी नहीं करते। आप देख लेना, क्वालिटी हमेशा अच्छा होना चाहिए किसी भी प्रोडक्ट का, नहीं तो उसका बिजनेस डाउन जरूर जाएगा। ये प्रूवन मेथड है। क्वालिटी पे कंप्रोमाइज कभी मत करना। नाउ डिस्कस करते हैं फंड्स के बारे में। आपको फंड्स कहां से मिलेगा, कैसे उस फंड को इस्तेमाल करके अपने प्रॉपर्टी को डेवलप करना है। मैक्सिमम सक्सेसफुल डेवलपर क्या करते हैं, वो दूसरों से पैसा उठाता है उस प्रॉपर्टी को डेवलप करने के लिए, खुद का बहुत ही कम पैसा लगाते हैं, जिससे क्या होता है कि उनका रिटर्न बहुत ही ज्यादा हो जाता है। बट दूसरों से पैसा उठाने के लिए आपको खुद को पहले प्रूव करना होगा कि हाँ आप कर सकते हो, आप इस प्रॉपर्टी को प्रॉफिटेबल बना सकते हो, नहीं तो कोई भी आपको पैसा नहीं देगा। ये सिंपल फैक्ट है। और बिल्डिंग बनाते वक्त बहुत सारा कॉस्ट आ सकता है, बहुत सारा फालतू खर्चा हो सकता है। आपको जितना हो सके उस चीज को मेंटेन करने की कोशिश करना होगा, अपने बजट के अकॉर्डिंग चलना होगा, नहीं तो आपका प्रॉफिट बहुत कम हो सकता है। बजट और ऑनगोइंग प्रोसेस में कॉस्ट को रिड्यूस करने की कोशिश करना और अपने प्रॉपर्टी को जितना जल्दी हो सके बेचने की कोशिश करना। वेट बिल्कुल भी मत करना। प्रॉपर्टी डेवलप हो रहा है, खत्म हो गया है या फिर लगभग खत्म होने वाला है, उस टाइम पे आप मार्केटिंग करना चालू कर दो। जितना जल्दी हो सके उसका मार्केटिंग कर लो, जितना जल्दी हो सके उसे बेच दो, उसे बेच दो। और आप ज्यादा वेट करोगे तो मार्केट का वो पीक डाउन जा सकता है, आपका प्रॉपर्टी लॉस में रन कर सकता है। तो जितना जल्दी हो सके उसे बेचने की कोशिश करना है, फिर भाड़े पे देने की कोशिश करना, जो भी आपका गोल है वो करना। और डिमांड एंड सप्लाई को देख के ही ये सब करना। डिमांड एंड सप्लाई प्रॉपर्टी सेक्टर का बाप है, हाँ बाप है। डिमांड एंड सप्लाई को पहले देखना, सब कुछ वेरीफाई करना, उससे पहले डिमांड एंड सप्लाई को देखना। इस पर्टिकुलर मार्केट में क्या डिमांड है इस तरह की प्रॉपर्टी का, अगर नहीं है तो प्रॉपर्टी बनाने का कोई फायदा नहीं होगा। चेक द डिमांड एंड सप्लाई सबसे पहले, एंड उस प्रॉपर्टी को ऐसे मार्केट करना जैसे लगना चाहिए कि वो लोग
खुद का प्रॉपर्टी खरीद रहे हैं, उस मार्केटिंग कैंपेन में इमोशन भर भर के देना जिससे लोग आपकी तरफ अट्रैक्ट होंगे, आपको पसंद करेंगे। मार्केटिंग के ऊपर मैंने एक बहुत ही बड़ा वीडियो बना दिया है, वो वीडियो आपके यहाँ आई बटन पे मिल जाएगा। जितने भी मार्केटिंग टेक्निक है आज दुनिया में उन सब के बारे में मैंने डिस्कस किया है डिटेल में, आप जरूर देखना। ये 3 वीडियो जो मैं आपको रेकमेंड कर रहा हूं आप जरूर देखना अगर आप एक सक्सेसफुल डेवलपर बनना चाहते हो तो। और सब कुछ जितना जल्दी हो सके करने की कोशिश करना, खासकर अप्रूवल के टाइम पे। अप्रूवल लेने में टाइम लगता है पर कोशिश करना कि जितना जल्दी हो सके, प्रेशर में रखना, लोगों को प्रेशर देना कि भाई जल्दी जा और जल्दी से जल्दी कर। आपको 2 साल नहीं 1 साल के अंदर उस प्रॉपर्टी को डेवलप करना है और बेचना चालू करना है, तो वैसे ही आपको काम करना है। हाँ मुझे पता है 1 साल के अंदर वो प्रॉपर्टी शायद कंप्लीट नहीं हो पाएगा पर 1.5 साल के अंदर कंप्लीट हो जाएगा। तो आपको क्विकली करना होगा, सब कुछ क्विकली करना होगा, तभी आप एक सक्सेसफुल रियल एस्टेट डेवलपर बन पाओगे। आई होप दोस्तों ये वीडियो बहुत ही ज्यादा हेल्प करेगा आपको। इस वीडियो को लाइक करना और अपने उन सारे डेवलपर दोस्तों के साथ शेयर करना और सब्सक्राइब करना दोस्तों। मिलते हैं अगले वीडियो में। टेक केयर एंड बी सेफ। थैंक यू।